हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज चंदन सिंह। देखिए गाइस, एक पार्सिंग करते हैं। यहाँ लिखा है वायलेंस इरप्ट्स एज बजरंग दल वीएचपी प्रोटेस्ट इन नागपुर। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर देखा जाता है इसे। ज़्यादातर जो हेडलाइंस होते हैं ये हमारा सब्जेक्ट है, जो वायलेंस है ये हमारा सब्जेक्ट है। इरप्ट्स यहाँ पर वर्ब है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में देखिए यहाँ पर एस लगा हुआ है। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर है, इरप्ट्स लिखा है, यानी कि भड़क गया। हम समझेंगे कि ऐसा हो गया, हिंसा भड़क गई या भड़क गया। एज बजरंग दल, एज के दो मतलब होते हैं, एक तो होता है क्योंकि, एक मतलब होता है जैसा कि। हम इसको क्योंकि मान के चलते हैं, क्योंकि बजरंग दल कॉमा VHP इन दोनों ने प्रोटेस्ट, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा हुआ है। चूँकि प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब है प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट्स नहीं है। तो प्रोटेस्ट इन नागपुर, इन्होंने नागपुर में प्रोटेस्ट किया। यहाँ देखते हैं टेंशंस एस्केलेटेड, मतलब टेंशन जो है वो एस्केलेट हो गया, बढ़ गया। टेंशंस एस्केलेटेड एज रूमर स्प्रेड। अब यहाँ एज फिर वही बात है कि जैसा कि रूमर स्प्रेड हो गया, यानी कि अफवाह फैल गई, क्योंकि अफवाह फैल गई, ऐसा इस एज का मतलब समझा जाता है। तो हम मान लेते हैं क्योंकि अफवाह फैली या जैसे अफवाह फैली, दोनों मतलब हो सकता है। अगर ये रहता कि जैसे ही अफवाह फैली तो यहाँ पर एक कॉमा होता कि टेंशन एस्केलेटेड एज रूमर स्प्रेड। यहाँ पर कोई कॉमा नहीं है तो हम समझेंगे कि टेंशन एस्केलेटेड, टेंशन जो है वो बढ़ गया, एज रूमर स्प्रेड, क्योंकि रूमर वहाँ पर फैली। रूमर क्या थी, अफवाह क्या था, दैट अ होली बुक वाज बर्न्ड, कि एक होली बुक को, पवित्र किताब को जला दिया गया। वाज बर्न्ड पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है। ड्यूरिंग प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट के दरमियान। उसके बाद यहाँ पर वर्ब में आईएनजी है कि डिमांडिंग द। अब ये जो प्रोटेस्ट है इसके बगल में जो आईएनजी दिखाई दे रहा है आपको, इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। ये एक एडजेक्टिव का काम करता है। तो कह रहा है कि वो प्रोटेस्ट जो डिमांड कर रहा था, मांग कर रहा था, डिमांडिंग द रिमूवल ऑफ औरंगजेब्स टॉम, वो डिमांड कर रहा था कि औरंगजेब के कब्र को हटा दिया जाए। पुलिस रिजॉर्ट टू लाठी चार्ज। अब यहाँ पुलिस प्लूरल है तो यहाँ रिजॉर्ट लिखा है, रिजॉर्ट्स नहीं लिखा है, और ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा हुआ है कि रिजॉर्ट का मतलब होता है सहारा लेना। तो पुलिस ने सहारा लिया, हम ऐसे समझेंगे, लाठी चार्ज का। एंड टीयर गैस, और टीयर गैस का सहारा लिया, क्यों, टू डिस्पर्स द क्राउड्स। ये आपका इन्फिनिटिव है, ये जो टू है ये कोई प्रेपोजिशन नहीं है, ये टू एक इन्फिनिटिव का मार्कर है, और ये डिस्पर्स आपका वर्ब का बेस फॉर्म है, इन्फिनिटिव है। तितर बितर करना, हटाना, तो क्राउड्स को, जो भीड़ थी उसको हटाने के लिए लाठी चार्ज और आंसू गैस का सहारा लिया। टेंशंस ग्रिप्ड, टेंशन ने ग्रिप कर लिया, ग्रिप मतलब पकड़ लिया। द गणेशपेट, महाल एंड गांधीबाग एरियाज, इन तीन एरिया में टेंशन फैल गई, टेंशन ने उन्हें ग्रिप कर लिया। इन नागपुर, एरिया कहाँ पे है तो नागपुर में है। तो ये देख लो प्रेपोजिशनल फ्रेजेस कैसे लगे होते। एरियाज के बाद लिखा है इन नागपुर, ये एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है जो लोकेशन को दिखा रहा है। फिर नागपुर कहाँ पे है, इन महाराष्ट्र, यहाँ भी प्रेपोजिशनल फ्रेज है। ऑन मंडे, यहाँ भी प्रेपोजिशनल फ्रेज है, बता रहा है कि घटना कब घटी, मंडे को घटी। अब है कि आफ्टर प्रोटेस्ट्स ओवर कॉल्स टू डिमोलिश औरंगजेब्स टॉम टर्न्ड वायलेंट। अब यहाँ पर आफ्टर का यूज़ देखिए, कह रहा है कि ठीक है ये जो है वो टेंशन तो फैल गया, बट ये टेंशन किस चीज़ के बाद फैला। तो लिखा है कि आफ्टर प्रोटेस्ट, यानी कि प्रोटेस्ट के बाद फैला। कौन सा प्रोटेस्ट, ओवर कॉल्स, कॉल्स मतलब मांग, जो मांग के ऊपर एक प्रोटेस्ट थी। मांग किस चीज़ की, टू डिमोलिश, हटा देना है, ख़त्म कर देना है। क्या ख़त्म करना है, औरंगजेब टॉम, औरंगजेब के कब्र को ख़त्म करना है। तो अब देखो, अब यहाँ पर टर्न्ड लिखा हुआ है, ये जो टर्न्ड वर्ब है, इसका सब्जेक्ट कौन है, ये प्रोटेस्ट इसका सब्जेक्ट है, प्रोटेक्ट सब्जेक्ट है, और ये टर्न्ड वायलेंट ये इसका प्रेडिकेट है। तो जब वो प्रोटेस्ट, औरंगजेब के कब्र को हटाने वाला जो प्रोटेस्ट है, उस मांग पर जो प्रोटेस्ट था, जब वो वायलेंट हो गया, हिंसात्मक हो गया, टर्न मतलब तब्दील हो गया, वायलेंट मतलब हिंसा में, उसके बाद से ही टेंशन ने ग्रिप कर ले, ऐसे बनाते हैं। अब वायलेंट के बगल में विद लिखा, अभी बताएंगे किस तरीके से वायलेंट हुआ। तो विद स्टोन थ्रोइंग, उसमें पत्थर फेंकना शामिल था, एंड आर्सन, आगजनी शामिल था।
यहाँ पर इनके बाद लिखा है बीइंग रिपोर्टेड, मतलब इनको भी रिपोर्ट किया जा रहा है। बीइंग रिपोर्टेड, पत्थर फेंकना और आगजनी को भी रिपोर्ट किया जा रहा है, तो इसके साथ ही मतलब ये वायलेंट हो गया, ये ऐसे दिखाया जाता है। ये विद वाला स्टाइल वो लोग न्यूज़पेपर वाले रखते हैं, ज़रूर रखते हैं। हिंदी करना मुश्किल होगा बट ये रखते हैं कि वो हिंसात्मक हो गया विद ब्ला ब्ला ब्ला, मतलब ये के साथ। अब देखिए, द पुलिस सेड, पुलिस ने कहा, द टेंशंस एस्केलेटेड, टेंशन बढ़ गई, ये आपका टेंशन सब्जेक्ट हो गया, एस्केलेटेड वर्ब हो गया। आफ्टर अ रूमर, एक अफवाह के बाद, आफ्टर अ रूमर, एक अफवाह के बाद, और अफवाह के बगल में लिखा है दैट अ होली बुक वाज बर्न। अब ये दैट क्या है? क्या ये कोई रिलेटिव प्रोनाउन है या क्या है? ये रिलेटिव प्रोनाउन होता तो इस दैट का मतलब जो होता, तो क्या यहाँ जो कहना फिट बैठ रहा है कि आफ्टर अ रूमर, एक अफवाह के बाद जो एक होली किताब को जला दिया? नहीं। तो इसलिए इस तरह के जो दैट होते हैं ना, ये एक नाउन क्लॉज ऑफ एपोजिशन कहलाता है। ये बताते हैं, रूमर को डिफाइन करते हैं, रूमर के बारे में वो इन्फॉर्मेशन देते हैं। आपको लगता है कि ये एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, आपको लगता है कि ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है, बट ये नहीं, ये दैट है, ये नाउन क्लॉज बना रहा है। तो कैसे हम क्या समझेंगे कि एक रूमर के बाद, कौन सा रूमर था? यह कि एक पवित्र ग्रंथ को जला दिया गया ड्यूरिंग अ प्रोटेस्ट, ये रूमर थी, अफवाह थी। इसके बाद ही जो है टेंशन फैल गया। वीडियोज ऑफ अ बजरंग दल डेमोन्स्ट्रेशन वेंट वायरल। बजरंग दल जो अपना डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे, मतलब जो अपना प्रोटेस्ट दिखा रहे थे, उसका वीडियो वायरल हो गया। गो वायरल होता है, उसका सेकेंड फॉर्म जो है वो वेंट वायरल है। अब इसके बाद लिखा हुआ है लीडिंग टू आउटरेज। अब लीड का मतलब होता है क्रिएट करना, तो क्रिएट करते हुए, आउटरेज का मतलब होता है हो हल्ला, बहुत ही गुस्सा, क्रोध, तो आउटरेज को क्रिएट करते हुए। एंड डिस्प्यूट, और झगड़ा को क्रिएट करते हुए, बिटवीन द टू कम्युनिटीज़, दोनों कम्युनिटीज़ में। ये है अखबार का स्टाइल, देखिए। और देखिए, द पुलिस रिजॉर्टेड टू लाठी चार्ज। रिजॉर्टेड जो है, रिजॉर्ट के साथ प्रपोजिशन टू आता है, और टू के बाद आप नाउन या जेरेंड वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। तो पुलिस ने सहारा लिया किसका? लाठी चार्ज का। एंड टीयर गैस का, आंसू के गोलों का, गैस का। टू डिस्पर्स, आंसू गैस के गोले, टू डिस्पर्स, यानी कि डिस्पर्स का मतलब तितर बितर कर देना, तितर बितर करने के लिए, हटाने के लिए। द क्राउड्स, क्राउड को। लीविंग सेवरल पर्सन्स इंजर्ड। और फिर क्राउड के बगल में यहाँ जो लिख देते हैं ना, लीविंग, अब ये आईएनजी का क्या मतलब होता है? लीव का मतलब होता है छोड़ देना, तो छोड़ते हुए बहुत सारे लोगों को घायल। कहने का मतलब है कि लाठी चार्ज और ये आंसू गैस के गोले से बहुत सारे लोग जो घायल हो गए, ये कहने का मतलब। तो ये स्टाइल है उनका। चलिए, बजरंग दल एंड विश्व हिंदू परिषद VHP एक्टिविस्ट डेमोन्स्ट्रेटेड इन वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स। अब बजरंग दल के लोग और जो VHP के लोग हैं, इन्होंने अपना जो प्रोटेस्ट है वो दिखाया। इसको डेमोन्स्ट्रेटेड कह देते हैं, इस तरीके से भी वर्ब यूज़ होता है कि डेमोन्स्ट्रेटेड, मतलब कि उन्होंने अपना प्रोटेस्ट दिखाया। कहाँ दिखाया? इन वेरियस डिस्ट्रिक्ट, अलग अलग जिलों में। यहाँ पर फिर आ रहा है डिमांडिंग। अब ये डिमांडिंग क्या है? डिमांड करते हुए, डिमांडिंग द रिमूवल ऑफ औरंगजेब्स टॉम, औरंगजेब के कब्र के रिमूवल की मांग करते हुए। कहाँ पर है? इन खुलदाबाद, छत्रपति संभाजी नगर, ये एक जगह है, वहाँ पर औरंगजेब का कब्र है, उसके रिमूवल के लिए। द पुलिस डिप्लॉयड एडिशनल फोर्सेस। पुलिस हमारा सब्जेक्ट है, डिप्लॉयड हमारा वर्ब है। डिप्लॉय का मतलब होता है तैनात करना, तो पुलिस ने तैनात कर दिए एडिशनल फोर्सेस, और अतिरिक्त फोर्स को तैनात कर दिया। इंक्लूडिंग क्विक रिस्पॉन्स, इंक्लूडिंग का मतलब कि उन फोर्सेज में शामिल करते हुए क्विक रिस्पॉन्स टीम, राइट कंट्रोल पुलिस एंड द स्टेट रिजर्व पुलिस। देखिए, पुलिस फोर्स टू कीप द सिचुएशन अंडर कंट्रोल। ये टू कीप क्या है? इन्फिनिटिव है, सिचुएशन को कंट्रोल में रखने के लिए। एज अ प्रिकॉशनरी मेजर, मेजर का मतलब होता है उपाय, प्रिकॉशनरी मतलब कि प्रिकॉशन के तौर पर, प्रिकॉशनरी उपाय के तौर पर। सिक्योरिटी वॉज हाइटेंड, सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया। देखो, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है, हाइटेंड। इन अदर पार्ट्स ऑफ द सिटी, दूसरे जो
सिटी के हिस्से हैं उसमें भी सिक्योरिटी बढ़ाती गई कि प्रिकॉशनरी मेजर, कि भाई पहले से सतर्क रहो। वी आर ऑन द स्पॉट एंड इन द प्रोसेस ऑफ फाइलिंग एन FIR, नागपुर पुलिस कमिश्नर रविंदर सिंघल टोल्ड द हिंदू। अब यहाँ लिखा है टोल्ड द हिंदू के बाद यहाँ इन्वर्टेड कॉमा में है, मतलब पूरा का पूरा एक डायरेक्ट स्पीच में कोटेशन दिखाया जा रहा है कि भैया वी आर ऑन द स्पॉट, हम मौके पर हैं, एंड इन द प्रोसेस, हम प्रोसेस में है। प्रोसेस ऑफ एक प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के बाद जेरेंड आता है, तो यहाँ लिखा हुआ है फाइलिंग, हम फाइल करने के प्रोसेस में। क्या फाइल करना है? एन FIR, ये उसका ऑब्जेक्ट है, FIR फाइल करना। FIR से पहले एन आया है, एफ, ये एफ है, तो एफ तो कॉन्सोनेंट होता है बट साउंड वॉवेल है, इसलिए एन आया है। ठीक है, अब आगे देखिए। यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी कॉल्ड द इंसिडेंट अनफॉर्चुनेट। तो यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी ने इस घटना को कहा है, कॉल्ड मतलब इस घटना को एक नाम दिया है, क्या? अनफॉर्चुनेट, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। एंड अपील्ड टू नागपुर सिटीजन, अपील के साथ प्रपोजिशन टू आता है। अपील्ड, किससे अपील किया? नागपुर के लोगों से अपील किया। टू रिमेन काम, रिमेन का मतलब कि रहो, काम मतलब शांत रहो। द टेंस सिचुएशन अपीयर्ड इन नागपुर, ये जो टेंस वाला जो सिचुएशन है, जो तो टेंशन का जो माहौल है, अपीयर्ड, अपीयर्ड का मतलब होता है प्रकट हो जाना, हो जाना। ये जो हुआ नागपुर में, आफ्टर अ डिस्प्यूट ब्रोक बिटवीन टू ग्रुप्स ऑफ यूथ, ये किस चीज़ के बाद हुआ? आफ्टर। अब आफ्टर के बाद पूरा का पूरा सेंटेंस लिखा हुआ है, तो ये आफ्टर क्या है? कंजंक्शन है, ये एक एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम बना रहा है कि अ डिस्प्यूट, एक झगड़ा, ब्रोक हो गया, बिटवीन टू ग्रुप, दो ग्रुपों में, ऑफ यूथ, नौजवान लोगों का ग्रुप था, इन द महाल एरिया ऑफ नागपुर, नागपुर के महाल एरिया में। द एडमिनिस्ट्रेशन विल डेफिनेटली टेक एक्शन, जो प्रशासन है वो पक्का एक्शन लेगा। रिगार्डिंग वट एवर हैपन टूडे, जो भी हुआ उसके संदर्भ में। ही सेड, ऐसा उन्होंने कहा। चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस अपील्ड, चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने भी अपील की, गुजारिश की टू सिटीजन्स, सिटीजन से टू कॉपरेट, की कॉपरेट करे, टू कॉपरेट फुली विद द एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन के साथ कॉपरेट करे। अच्छा, यहाँ जो टू है, टू सिटीजन, ये टू प्रपोजिशन है, लेकिन यहाँ जो टू कॉपरेट है, ये टू प्रपोजिशन नहीं है, ये एक इन्फिनिटिव का मार्कर है, एक पार्ट है, एक हिस्सा है, एक पार्टिकल है। महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ हर्षवर्धन, क्या है? क्या है? सबकल सेड, उन्होंने कहा, दिस इज द सिटी ऑफ चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस, ये तो उनका सिटी है, देवेंद्र फडणवीस जी का सिटी है, एंड यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी जी का सिटी है। द फैक्ट दैट, अब तो कोई बड़ा यूज होता है द फैक्ट दैट, बात यह है, द फैक्ट दैट, यह बात है कि सच अ लेवल ऑफ टेंशन, इस तरह का जो टेंशन का माहौल है, कॉमा, स्टोन थ्रोइंग, पत्थर फेंकना, एंड आर्सन, आगजनी, हैज़ इरप्टेड इन दिस सिटी, इस सिटी में भैया ये चीज़ें भड़क गई हैं। एंड द पुलिस वर अनप्रिपेयर्ड फॉर इट, पुलिस को प्लूरल माना गया, पुलिस जो है वो बिल्कुल तैयार नहीं थी इसके लिए। रिफ्लेक्ट्स द फेलियर ऑफ होम डिपार्टमेंट, अब ये जो रिफ्लेक्ट्स जो वर्ब आ रहा है, इसका सब्जेक्ट किधर है? तो बताइए, ये है द फैक्ट दैट, यह फैक्ट कि सच लेवल ऑफ टेंशन, ये टेंशन जो है, टेंशन इसका सब्जेक्ट होगा, सच लेवल ऑफ टेंशन रिफ्लेक्ट्स द फेल्योर, इस तरह का जो टेंशन है वो दिखाता है फेल्योर ऑफ, कि असफलता है किसकी? होम डिपार्टमेंट की। फॉर द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों से, फॉर द पास्ट फ्यू डेज, मिनिस्टर्स इन द स्टेट कैबिनेट हैव बीन डेलिबरेटली मेकिंग प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट, देखो हैव बीन का इस्तेमाल हो रहा है कि कुछ दिनों से लगातार, डेलिबरेटली मतलब जानबूझ करके, प्रोवोकेटिव उकसाने वाले स्टेटमेंट दे रहे हैं। स्टेटमेंट के लिए मेक का इस्तेमाल करते हैं, मेकिंग स्टेटमेंट, गिविंग स्टेटमेंट नहीं कि दे रहे हैं तो गिव लगा दिया। अटेम्प्टिंग टू क्रिएट अ सोशल डिसऑर्डर, जो प्रयास कर रहा है, अब इसके बारे में फिर लिखा हुआ है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है कि जो अटेम्प्ट कर रहा है टू क्रिएट सोशल डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड का मतलब है कि एक दूसरे में मतभेद हो जाए, वो क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। तो बहुत बिगनर्स के लिए बहुत ही बेसिक था ये, कि कैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, कैसे सेंटेंसेस एक दूसरे से जुड़े होते हैं, वही दिखाने की कोशिश की है। थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू।